guys, how are you all? Today is my second video of life processes. So जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारा सेकंड वीडियो है लाइफ प्रोसेस का। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। आज हमारा बहुत सौ लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर लाइफ प्रोसेसेस का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आप लोगों को। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हमको जानना है कि हम लोग कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं हम कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस को करते हैं। ओके, सो आइए हम जानते हैं अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, आइए। सी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, वैसे तो आप जानते होंगे कि हमारे जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। पहले हम आउटसाइड से खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद में फूड कैनाल तक जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक में HCl निकलता है एंड देन एब्जॉर्ब होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आइए अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं। as you all are seeing this activity, so in this activity we have to do some we have to take some iodine, starch and many things. Okay, so आइए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। पहले तो आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है, पहले तो आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेना। पहले वाली टेस्ट ट्यूब को नाम देना A, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब का नेम देना B। ओके, देन क्या करना, आप लोग पहली वाली जो वीडियो मतलब पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पहले तो आप स्टार्च डालिएगा 1 ml का। ठीक है, पानी 1 ml लेना है और पानी के अंदर 1% ऑफ वाटर क्या लेना है, आपको स्टार्च डालना है उसके अंदर। ठीक है, देन स्टार्च डाला आप लोगों ने, पहले तो स्टार्च दोनों में डाल दिया। ठीक है, दोनों में डालने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब मान लीजिए ये है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा सलाइवा डाल दिया। ठीक है, अब सलाइवा जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे मुंह से निकलता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, देन टेस्ट ट्यूब B को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर 20 to 30 मिनट्स आफ्टर क्या करना है आपको, आयोडीन टेस्ट, जैसे कि आपने 7th या फिर 6th में पढ़ा होगा कि आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च चेक करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्च चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें आयोडीन डालेंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि उसमें लिखा है कि आपको खुद से ऑब्जर्व करना है, बट मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब A रहेगी उसमें क्या होगा कि जो स्टार्च रहेगा वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का आ जाएगा, और जो टेस्ट ट्यूब सेकंड रहेगी वो येलो कलर की हो जाएगी। अब ये बताइए कि ब्लू कलर क्यों रहता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। मैं बता देता हूँ, क्योंकि सलाइवा जो रहता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एंजाइम्स जो है ना वो हमारे फूड पे कब्जा करते हैं, जिसकी वो फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ब्रेकन डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टार्च है ना वो जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ब्लू कलर का हो जाता है। एंड जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें सलाइवा नहीं है, मतलब एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, इसलिए उस टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा होता है, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। कुछ लोग मीट भी खाते हैं एंड कुछ लोग लीफ भी खाते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन थिंग भी खाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ ही रहे होंगे फर्स्ट लाइन में, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि हमको बाहर से फूड खाना पड़ता है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेम रहता है। मतलब अभी जैसा हमने बताया कि स्टार्च होता है, हमारे खाने में भी स्टार्च होता है। ठीक है, तो हम स्टार्च मतलब ऐसा होता है हमारी बॉडी में भी, जो सलाइवा रहता है ना वो हमारे खाने को स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, so this is achieved by crushing the food with our teeth. So मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ से आपको मेन चीज़ें मिलेंगी। ओके, so see this, first see this line. Okay, you may see in this line that this is achieved by crushing the food with our teeth, since the lining of canal is soft. मतलब हमारे मुंह की जो ये होती है ये चीज़, ये जो होती है वो सॉफ्ट होती है, क्योंकि हमको
पहले तो क्रशिंग करना होता है फूड को, मतलब तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पीस में। अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो सलाइवा है वो उस पर ज़्यादा मतलब देर लगाएगा खाने में, ठीक है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में काट देते हैं, ठीक है, अपने जो खाना होता है उसको, ताकि जो एग्जाम्स है वो उस पर जल्दी कवर हो सके एंड उसको जल्दी से जल्दी लिक्विड फॉर्म में और ज़्यादा मतलब कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि हमारे फूड क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट तक, ठीक है, पूरा कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, now the food is also witted to make it passing smooth। मतलब उसको छोटे छोटे और क्यों किया जाता है, इसका कारण बताया गया है। फूड को छोटा छोटा इसलिए किया जाता है ताकि वो एक तो पहली बात तो थोड़ा सा चिपचिपा मतलब गीला हो जाए एंड स्मूथ भी हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, ठीक है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जब भी आप नोट्स बनाएं तो काम आए, ठीक है। वैसे तो ये पूरी लाइन मेन है यहाँ तक की, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लेना। देन जैसे कि अगला पार्ट आपको ये बताया गया है कि वाटर आ जाता है मुंह में जब भी आप खाना खाते हैं, तो ये तो किसी मेन नहीं, इतना मेन नहीं है जो आप नोट्स में लिखे हैं, ठीक है। दिस एक्चुअली नॉट वाटर, जो मतलब हम मुंह में पानी आ जाता है वो एक्चुअली वाटर नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा। मैंने आपको पहले बताया था कि सलाइवा जो है एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो खाना है उसके अंदर एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स अगर सॉलिड में आएंगे तो जाएगा कैसे वो, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, मतलब भगवान ने उसको फ्लूइड बनाया है, ओके। जो कहाँ से सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। ये एक वर्ड है सलाइवरी ग्लैंड, इसको आप याद रखना, ये हम ग्लैंड वाले पार्ट्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हमको ये मिलता है। मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, दिस, ओके, ठीक है। इस लाइन को भी आप देख लीजिएगा एंड नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वैसे तो ये अगले चैप्टर में आने वाला है, तो इस चैप्टर में इसको लिखने की जरूरत है नहीं, बट अगर आपको याद करना हो तो इस चैप्टर में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो अनदर एक्सेप्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट, जैसे कि हमारी जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स मतलब चबा के हमारे जो कॉम्प्लेक्स उसका जो नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा कठोर कठोर जो नेचर होता है वो उसको हम सिंपलर में बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस लाइन में लिखा ही है, उसके नेक्स्ट लाइन में ही जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया उसकी नेक्स्ट लाइन में, इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। वो स्मॉलर में क्यों होता है, क्यों हम कॉम्प्लेक्स में नहीं खाते, क्योंकि एब्जॉर्ब होने में छोटे छोटे पीस लगते हैं ताकि वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। और जो हमारी इंटेस्टाइन रहती है वो कभी भी सॉलिड फूड को कैसे एब्जॉर्ब कर सकती है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एग्जाम्स। मैंने आपको पहले बताया था, ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था एंड सेकंड वीडियो में भी बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत मेन चीज़ें हैं दो, ठीक है। पहला क्या थी, अमीबा का डाइजेशन, सॉरी न्यूट्रिशन, एंड प्लांट्स का न्यूट्रिशन, ठीक है। The salivary contains an enzyme called salivary amylase, ठीक है। तो ये भी बहुत मेन चीज़ है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। आप जब नोट्स बनाए तो इसको भी जरूर नोट करिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। मैं यहाँ से 2 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक बहुत मैंने शुगर तक, ठीक है। शुगर, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा। देन आगे बात करते हैं हम, क्या लिखा है इसमें, सलाइवा कंटेन्स एन एग्जाम्स विच कॉल्ड सलाइवरी एमलेस, ठीक है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, ठीक है। शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए शुगर हमेशा ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब शुगर से जल्दी बनती है ग्लूकोज, ठीक है। सो मतलब स्टार्च को ब्रेकन डाउन क्या में करता है, शुगर में, ठीक है। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम जब खाते हैं तो जो खाना रहता है वो पूरे मुंह में चला जाता है और उसका टेस्ट भी पूरा मुंह में चला जाता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलर मैनर
अगर हम हिलाएंगे नहीं तो वो और छोटे छोटे पीसेज में बहुत देर से होगा। मतलब ये पूरी कारण हम इतना सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि वो देर से ना हो चीज़ें। हो तो जाएंगी वो, जैसे कि अगर हमने चबाया नहीं तो भी वो एग्जाम से हो जाएंगे, बट देर लगेगी उसको। और हमारी एलिमेंट्री जो कहना मतलब हमारे जो ये है गले की जो पाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस जो है उसमें खाना जाने में देरी लगेगी। ठीक है, अगर हम पूरा कॉम्प्लेक्स खा लेंगे तो भी उसमें से देरी लगेगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कभी कभार आप पूरा बड़ा पीस खा लेते हो तो ये आपके गले में फंस जाता है। ठीक है, इसलिए भी उसको सिंपलर फॉर्म में करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है चीप करके। ठीक है, matter along the digestive tubes so that it can be produced properly in each part। इसको इसलिए भी करते हैं ताकि ये जो खाना है वो जल्दी से जल्दी सारे पार्ट्स में पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, क्रश हो जाए। ठीक है, द लिनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड द पेस्ट लाइक मूवमेंट ऑकर्स ऑल अलोंग द गट फॉर। हाँ ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो लेनिंग होती है, जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा ही था, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड मतलब ऐसे ऐसे जैसे हमारा दिल धड़कता है ना वैसे होता है। ठीक है, ताकि वो खाने को क्या करे, पुश कर सके। ठीक है, और ये हमारे कहाँ होता है, एलिमेंट्री मतलब इसोफेगस में। ठीक है, फूड फ्रॉम द माउथ हैज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। आइए मैं आपको पहले ह्यूमन डायग्राम दिखा देता हूँ एंड उसमें कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें भी बता देता हूँ। ठीक है, आइए, सॉरी, सी दिस इज आर टंग, जिससे हम क्या करते हैं, खाने को मिक्स करते हैं पूरी जगह, एंड टीथ। ठीक है, टीथ भी इसके साथ लिखना था लेकिन आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या, सॉरी 2 मिनट, या टंग। ठीक है, देन ये मतलब बोकल कैविटी, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे टीथ को बोकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोकल कैविटी के बारे में बताया है। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब हमारे गले का पाइप। ठीक है, ठीक है, गले का पाइप। देन 2 मिनट, हाँ, नाउ डायफ्रेम्स जो हमारे कहाँ होते हैं, स्टमक के ऊपर, चेस्ट के नीचे होते हैं। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तो ये जो है ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे, लेकिन जब हम छोड़ते तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हिलते रहते हैं। इनका जो एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है, इनवॉलेटरी होता है। ठीक है, ये रहे डायफ्रेम्स। ठीक है, नाउ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जैसे कि जो क्या करता है, बालजी उसको स्टोर करके रखता है, ऐसे बंद करके रखता है, एकदम ये भी ब्लैडर जैसा होता है। ठीक है, देन बाइल डक्ट, बाइल जूस जैसे कि आपने सुना ही होगा, बाइल जूस जो है वो कहाँ स्टोर होता है और किससे आता है, बाइल डक्ट से आता है, और कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, नाउ स्टमक, स्टमक तो आपको पता ही, स्टमक क्या रिलीज करता है, HCl। वैसे तो स्टमक में होता है, HCl उसके पड़ोस की लेनिंग करती है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, खाने को एब्जॉर्ब करता है ये, और ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे बड़ा होता है साइज में। ठीक है, लंबाई में बहुत बड़ा होता है ये। हाँ, लेकिन छोटे छोटे पीस में होता है इसलिए हमको लगता है कि छोटा है, बट ये ऐसे ऐसे रोल रोल होता है, इसकी वजह से ये छोटा दिखता है हमको। बाकी वो है लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कौन से दो चीज़ें रिलीज करता है, पहला जूस होता है और दूसरा हार्मोन्स होता है। पैनक्रियाज रिलीज करता है हार्मोन्स जिसको कहते हैं इंसुलिन, जो काय में काम आता है, डायबिटीज़ में। ठीक है, अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज़, और अगर ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो जो डायबिटीज़ होंगी उस वो भी ज़्यादा हो जाएगी, एंड अगर कम हुआ तो वो भी कम हो जाएगी। सॉरी, इन्वर्सली होता है ना, तो अगर इंसुलिन कम हुआ तो ज़्यादा हो जाएगी डायबिटीज़, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो डायबिटीज़ कम हो जाएंगी। बताऊँ मतलब शुगर क्या है ना, जैसे कि शुगर जो डाइजेस्ट होती है वो पैनक्रियास के इंसुलिन हार्मोन से ही होती है। तो क्या होता है, अगर इंसुलिन कम हुआ तो शुगर कम डाइजेस्ट होगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर ज़्यादा हो गया तो शुगर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ लीवर, लीवर तो आपको पता ही है, एंड जूस, हाँ सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है पैनक्रियास। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडो डक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, लीवर, लीवर तो आपको पता ही है, पूरे लीवर के बारे में पता है आपको, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन,
जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलिन भी कहते हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि हमारा जो किडनी है, किडनी को हम एक तरह से रेनल भी कहते हैं, और एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारा, इसका नाम भी उसी से पड़ा है, ठीक है। सो आज आपको क्या नाम पता चला, न्यू रेनल, ठीक है। और एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका नाम भी इसी से पड़ा है, रेनल से, ठीक है। याद रखना, काम आएगा। नाउ मैं आप लोगों को तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारे इसमें नहीं दिया है बट है वो हमारे सिलेबस में, ठीक है। मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ इसको, सो दैट आपको ये अलग से दिख जाए, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे क्या रहता है, ट्रेंचिया रहता है, इसके साथ ही में लगा हुआ, ठीक है, ट्रेंचिया रहता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, 2 minutes, I am writing it here now। इसी के साथ में लगा रहता है ट्रेंकिया, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी लिखने के लिए, ठीक है। नाउ ये टैंकिया क्या करता है, हमारा जो एयर रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो टैंकिया रहता है ये फुट पाइप के पड़ोस में रहता है, और ये हमारे किसको वो करता है, भेजता है लंग्स तक हवा को, एयर को, ठीक है। नाउ यहाँ पे होता है लेयर एक्स, ठीक है। क्या होता है लेयर एक्स, 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे होता है लेयर एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। लेयर एक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स ऑल्सो कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा एक और मेन चीज़ जिसको हम कहते हैं ग्लैक्टिक, ठीक है, ग्लैक्टिक, ठीक है। थायरोक्सिन भी होता है यहीं पे, ग्लैंड होता है एक तरह का, जिससे क्या बीमारी होती है, गोइटर, ठीक है। ठीक है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा नेम है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है ये, ठीक है। आप लोगों ने समझ तो लिया ही होगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप पीछे जाके ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इन सब लाइनिंग को भी रहने देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू मूव, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलर मैनर, ये तो पढ़ लिया था हमने, आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा एक फूड पाइप का फंक्शन बता देता हूँ आपको कि कैसे फंक्शन करता है फूड पाइप। मान लीजिए ये फूड पाइप है, ठीक है, यहाँ से फूड गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग से डायग्राम से दिखाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा जो है, हमने फूड खाया, ठीक है, ये हमारे इससे गया, ठीक है। तो ये जाता कैसे है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे गले का यहाँ पे पहुँचा फूड, ठीक है। तो इसोफेगस क्या करता है, यहाँ से ऐसे दबा देता है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड यहाँ होगा, मान लीजिए फूड को इसने दबा दिया, तो वो फूड कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा दब के, ठीक है। अब नीचे गया वो फूड, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और मतलब लिक्विड फॉर्म में पूरी तरह से नहीं रहता, बट थोड़ी बहुत फॉर्म में रहता है लिक्विड के, ठीक है। इसलिए वो कैसे चला जाता है, नीचे चला जाता है जल्दी से, ठीक है। देन नीचे जो रहता है, ऐसा पहले इसने दबा दिया, फिर नीचे वाले ने दबा दिया ऐसे, और ये पूरा खुल गया, ठीक है। देन इसने ऐसे करके दबा दिया, ये खुल गया, ऊपर से खुल गया, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ से फूट गया, पहले इस वाले पाइप ने उसको दबा दिया, जिसकी वजह से फूट कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा उसने भी फूट को ऐसे करके दबा दिया, ठीक है। अब उसने दबा दिया तो और फूड कहाँ चला गया, नीचे चला गया। देन नीचे जा जाके स्टमक तक ऐसे पहुँच जाता है, ठीक है। देन स्टमक क्या करता है, HCl रिलीज करके उसको पूरी तरह से HCl मतलब लिक्विड फॉर्म में कर देता है कन्वर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। नाउ from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enter it. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juice. Digest
डाइजेस्टिव जूस मतलब पैनक्रियाटिक जूस एंड मैनी जूसेस, ठीक है। जो भी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो हमारा जो फूड है वो कहाँ से जाता है, माउथ से, इसोफेगस से होके स्टमक तक जाता है, जैसे कि बताइए, और आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। द स्टमक इज़ लार्ज ऑर्गन। जो स्टमक है वो बहुत बड़ा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ बड़ा है वो, ठीक है। जिसमें फूड जाता है एंड जब हमारा ज़्यादा फूड चला जाता है तो वो एक्सपेंड भी हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत, ठीक है। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ स्टमक, जो मस्क्यूलर वॉल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाती हैं, फूल जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। और जो फूड रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव जूसों से, ठीक है। सलाइवा जो है वो भी उसी में आता है डाइजेस्टिव जूसेस में, लेकिन वो हमारे माउथ में कहता है इसलिए उसको हम गिनते हैं, इसमें गिनते तो हैं बट हम एक तरह से उसको माने चाहे ना माने बट वो आता है, ठीक है। the the digestion function are taken care by of by the gastric gland present in the walls of the stomach, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो स्टमक है उसके जो साइड होता है ना, साइड में एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, ठीक है। HCl आप लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम HCl बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एग्जाम्स कॉल्ड पेंसिन एंड म्यूकस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ। और ये जो रहता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है जो प्रोटीन को कवर अप करते हैं, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, पेनिसिन एंड म्यूकस, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैकल्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स पेनिसिन, ठीक है। वो एक मीडियम है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो एक ऐसा मीडियम है जो पेनिसिन को एक एग्जाम्स की तरह वर्क करने देता है, क्योंकि अगर एग्जाम्स अकेले, मतलब जो पेनिसिन है वो अकेले जा नहीं सकता, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक जो है वो उसको ले जाता है वहाँ तक के लिए, ठीक है। एंड वो बहुत बड़ा मीडियम होता है, जब तक HCl रहेगा ना जब तक पेनिसिन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो पेनिसिन रहता है वो HCl पे ही वर्क करता है, HCl के अंदर वर्क करता है, ठीक है। HCl में प्रेजेंट होता है पेनिसिन। what other function do you think it serves by the acid? अदर फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने सोचा होगा। जो अदर फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी उसका एक फंक्शन है, ठीक है। द म्यूकस, और जो हमारे जो गलत चीज़ें आ जाती हैं हमारे पेट में, मान लीजिए हमने कुछ गलत खा लिया तो वो भी हमारे HCl जो रहता है उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। the mucus protein the inner lining of the stomach from the action of the acid, हाँ। अब जो म्यूकस है वो क्या काम करता है, हमने पेनिसिन का काम तो देख लिया कि वो एक तरह से एंजाइम है और वो किसको, प्रोटीन को कवर अप करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब म्यूकस का काम भी है थोड़ा बहुत प्रोटीन में, बट उसका मेन काम क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। HCl जो रहेगा अगर वो हमारे स्टमक के कॉर्नर में लग गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा पेट कभी कभार जल भी सकता है, जैसे कि आपको पता है कि वो बहुत हार्ड एसिड है। बट जो म्यूकस रहता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग, मतलब हमारे जो पेट के अंदर की जो कवर है, अंदर का जो कवर है उसको कवर करता है कौन, उसको कवर करता है कौन, म्यूकस, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, म्यूकस, ठीक है। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है। जो जो मेन चीज़ है ना मैं उस पर एक तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, छोटा छोटा सा, 2 मिनट, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिलेट होता है, गैस्टर से, ठीक है, गैस्ट्रोग्लैंड से, ठीक है। पहली लाइन ये मैंने कर दी है, एंड देन ये वाला, सॉरी 2 मिनट, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेन है, ठीक है। ये पूरा मेन है, एक तरह से आपको पॉइंट बना के लिखना है इसको, ठीक है। पॉइंट बना के आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सुना होगा एसिडिटी के बारे में, आप लोगों ने एसिडिटी के बारे में सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है किसी किसी को, तो वो क्या होती है असली में, वो ये होती है कि हमारे पेट में HCl जो रहता है
वो रिलीज होना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बट हम खाना उतना नहीं खाते। HCl तो मान लीजिए अपनी एक तरह से अपनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है दिन, बट मान लीजिए कि हमने एक दिन खाना नहीं खाया तो HCl जो है वो वेस्ट गया एक दिन का। तो उस एक दिन हमने खाना नहीं खाया, उसका HCl भर गया हमारे पेट में, जिसकी वजह से हमने जब दूसरी बार खाना खाया तो वो हमको एसिडिटी कर गया, मतलब जो HCl है वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाया, पूरा जो HCl है उसका वर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो HCl है वो हमारे गलत इफेक्ट करने लग गया हमको। हमको हमारे जो पेट की लाइनिन है उसको ही ख़राब करने लग गया, वो उसको ही खाने लग गया एक तरह से। तो ऐसा होता है एसिडिटी में, इसलिए कहते हैं कि बराबर से खाना खाया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हमारे पेट में इसलिए एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हम बेस खाते हैं, मतलब इनो खाते हैं या फिर कोई और सी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने फर्स्ट लाइन में पीछे वाले जो पेज है ना उसमें लास्ट वर्ड था वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कॉम्प्लेन्स अबाउट एसिडिटी, कि उनको एसिडिटी हो रही है ऐसा वो बोलते हैं एडल्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों होती है एंड इसका इलाज क्या है। इसका इलाज क्या है कि हम बेस खा लें, मतलब क्या खा लें, इनो खा लें, ठीक है। द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय एन स्पेक्टर मसल्स sphincter muscles which release it in small amount of into small intestine। देखिए अब जो हमारा जो फूड है, मान लीजिए हमारा जो खाना है वो HCl का काम तो खत्म हो गया, अब स्टमक का काम खत्म हो गया, ठीक है। HCl का काम खत्म हो गया मतलब स्टमक का काम खत्म हो गया। HCl ने क्या किया, फूड को एकदम लिक्विड फॉर्म में बना दिया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बना दिया फूड को HCl ने, ठीक है। तो अब जो स्पेक्टर मसल्स है, स्पेक्टर मसल जो है वो उसको क्या करेगी, एक तरह से हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाएगी, ठीक है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाएगी, एक तरह से वो पाइप का काम करती है, पाइपलाइन का काम, ठीक है। इस मसल को भी याद रखना, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाए तो आपको ईजी हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, कहाँ से, स्टमक से, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जो हमारा पानी है, वाटर है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ रहती है, एनस से कनेक्ट रहती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ कोई सा अच्छा सा, ये देखिए, ये पार्ट ज़्यादा कलर ही फुल नहीं कर रहा, ठीक है। ये पार्ट देखिए हमारा एनएस से मतलब एनएस से कनेक्टेड, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो फ्रॉम स्टमक द फूड गोज टू, हाँ ठीक है, द लॉन्गर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिल्टर्ड इनटू अ कंपार्टमेंट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। जो बहुत मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, स्टमक से भी बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, लेकिन वो हमको छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग मतलब कैसा, ऐसा ऐसा मतलब बिछा हुआ रहता है, एक तरह से घुमा के रख देते हैं उसको, वो तोड़ मोड़ के रख देते हैं, ठीक है, तोड़ मोड़ के रख देते हैं उसको, ठीक है। द लेंथ ऑफ हाँ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence, carnivores like tiger have a small shorter intestine. ठीक है, मतलब कि जो हार्बीवोरस होते हैं, जो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनका जो इंटेस्टाइन रहता है वो बड़ा रहता है। मान लीजिए हमारा जो गाय का इंटेस्टाइन है ना, वो शेर के मुकाबले से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले। बट हमारा जो लायन है या फिर जितने भी मीट खाने वाले जानवर हैं, डॉग हैं, डॉग भी मीट खाता है, डॉग क्या है, ओमनीवोरस है, ठीक है। तो उनका जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल है, ठीक है। डिपेंड करता है, ये डिफर करता है एंड डिपेंड करता है काय पे, खाने के ऊपर। अब मान लीजिए कुछ लोग जो मीट खा रहे हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा तो नहीं होगा ना, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, बताओ क्यों, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये ह्यूमंस पे नहीं होंगी। मान लीजिए कि मेरा जो इंटेस्टाइन है उतना ही आपका भी होगा, मतलब मेरे जो जितनी लंबाई जिसकी होगी उसका इंटेस्टाइन मेरे जितने ही होगा, ठीक है। सो मान लीजिए जो टाइगर है अगर वो भी मेरे जितना है ना, तो उसका इंटेस्टाइन मुझसे छोटा ही होगा, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन वो हमेशा मीट ही खाएगा, बट मैं क्या खाऊंगा,
मैं दोनों चीज़ें खाऊंगा, इसलिए हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो मीडियम होता है, मतलब ना वो ज़्यादा लार्ज होता है ना वो ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्ट, इसको भी मेन है, इसको भी थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसका छोटा है किसका बड़ा है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्यों होता है और किस किस का होता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी और काय में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, प्रोटीन्स भी एंड फैट्स भी, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारे सारे खानों में, इसलिए क्योंकि जो हमारा कार्बन रहता है उसका एक मेन कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मेन है, इसलिए मैं इस पूरे को कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत मेन है, ठीक है। नाउ इट इज ओके, मैंने पढ़ रखा है इसलिए मुझे पता है कि पूरा जो पैराग्राफ है बहुत मेन है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मैंने जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन जो है मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ क्योंकि पूरा पैराग्राफ मेन है, ठीक है। आप लोगों के लिए कलर चेंज, हाँ ब्लू, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल आई थिंक सो। So small intestine is a site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। इट रिसीव्ड द सेक्रेशन ऑफ लीवर्स एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। इसको मतलब इसको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैनक्रिएटिक जूस एंड लीवर का सहायता चाहिए होती है इसको, ठीक है। इट रिसीव सेक्रेशन, मतलब इट रिसीव मतलब क्या लेता है, उनका सेक्रेशन लेता है, जो लीवर है ना, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, तो बाइल जूस का सेक्रेशन और पैनक्रिएटिक जूस जो है इन दोनों की जरूरत रहती है इसको। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, क्योंकि देखो अब HCl है तो खाने को एसिडिक ही बनाएगा ना, एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एग्जाम्स टू एक्ट। अब उसको एल्कलाइन बनाना पड़ता है, पैनक्रियाटिक एग्जाम्स जो है उस पर कवर कर लेते हैं ताकि वो क्या बन जाए, एल्कलाइन बन जाए, ठीक है। bile juice from the liver accomplish this is addition to acting on fat। मान लीजिए हमारे में कार्बोहाइड्रेट जो है, फैट भी होगा उसके साथ में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, बाइल जूस, जो हमारे कहाँ पाया जाएगा, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कुछ पार्ट जो होता है उनका वो कहाँ यूज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कुछ पार्ट के पूरे आधे ज़्यादा फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज गैब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एग्जाम्स टू एक्ट ऑन इट। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि फैट जो होता है अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे एग्जाम्स को उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो एक मेन प्रॉब्लम बन जाती है कभी कभार। बाइल जो सॉल्ट ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लूकोज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एग्जाम सेक्शन। जो बाइल जूस होता है, अब एग्जाम्स काय में होंगे, बहुत सारी चीज़ों में होंगे, मतलब हमारे जूसेस में भी होते हैं, डाइजेस्टिव जूसों में भी होते हैं एग्जाम्स, बट जो बाइल जूस होता है वो उसको फैट को क्या कर देता है, फैट एक बड़ा सा, मान लीजिए इतना बड़ा ग्लूकोज गैल्यूबस है, ठीक है, तो उसको इतने से में कर देगा, इतने से को इतने से में कर देगा, मतलब बहुत छोटा छोटा करते जाएगा, ठीक है, ताकि जो एग्जाम्स है वो उस पर अच्छे से एक्ट कर सकें, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द immunization action of soap on dirt that we have learned about in 4th chapter, ठीक है। उसके लिए तो आपको 4th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मतलब ये तो बहुत इजी है ना कि अगर हम सैनिटाइजर लगाते हैं या फिर सोप लगाते हैं हमारे हैंड्स पे तो जो गंदगी रहती है वो चली जाती है, बस मतलब छोटे छोटे पीसेस में हो जाती है, और फिर जब हम हाथ धुलते हैं देन वो साफ़ हो जाती है। हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा, आप लोगों ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा या फिर कोई भी आपको पढ़ा देगा मेरे साथ वाला, ठीक है, जो हमारे चैनल पे। The pancreas secretes a pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digest protein and limbs from breaking down emulsion fat. The walls of stomach, small intestine contains gland which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid, complex carbohydrate
टू इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो हमारे एग्जाम्स उसका ये याद रखना है, वन वर्ड में आता है ये। एंड एनटीएससी में भी आता है इसका क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं था बट मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि इसका क्वेश्चन आया था एनटीएससी में भी। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया था कि पैनक्रियास जो जूस है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कौन सा एग्जाम कंटेन करता है, तो उसका आंसर क्या था, ट्रिप्सिन। ठीक है। सो जो ट्रिप्सिन रहता है वो क्या करता है, जो प्रोटीन्स रहता है उस और लिम्स जो रहते हैं उसको ब्रेकन डाउन कर देता है फैट्स में। ठीक है। द द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स, जो वॉल्स रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स को रखती है अपने पास एक तरह से, जो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब डाइजेस्टिव जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी कहा जाता है डाइजेस्टिव जूस में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है, जिसके एंजाइम जो है वो आखिरी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पहले तो HCl से एसिडिक आ गया, ठीक है, जूस, बट एसिडिक फ्लूइड आ गया। ठीक है। अब जो फ्लूइड जो होगा अब उसको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे किसी यूज़ में आ सके, एसिडिक यूज़ में, मतलब एसिड तो हो रहेगा वो क्योंकि उसमें क्या एसिड है। ठीक है। तो उसको जो एंजाइम्स रहते हैं वो काय में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रोटीन जो रहता है उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड में। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको ग्लूकोज एंड फैट में कर देते हैं कन्वर्ट, ग्लूकोज में कर देते हैं, और जो फैट रहता है उसको फैटी एसिड में कर देते हैं एंड ग्लिसरॉल में कर देते हैं। ठीक है। ये बहुत मेन चीज़ें हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है। मैं इसको एक बार अलग से हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है। अलग से हाईलाइट करता हूँ इसको मैं एक तरह से, 2 मिनट। दो मिनट। पहले तो मैंने इस पूरे को कर दिया हाईलाइट। ठीक है। इस पूरे को पहले हाईलाइट कर दिया। अब मैं किसी और चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ एक तरह से। पहले तो हाँ इसको, ठीक है, एक तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देन एक इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों लाइनों को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए इन दोनों लाइनों को। ठीक है। नीचे भी यहाँ तक, हाँ, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ रेड। ठीक है। अब देखिए ये डार्क में दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में देख लेना इसको। ठीक है। ना अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, दिस digestive food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of small intestine has numerically finger-like structure called valley. आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा, जो epithelial tissue होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके पास क्या होता है, वैली। वो बताइए एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, या आप मुझे कमेंट बताना। ठीक है। मैं आपको ये लास्ट में भी याद दिला दूंगा ताकि आप दे दे कमेंट में से। ठीक है। सो वैली जो है वो एक तरह से सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो फूड है, जो जूस है, मतलब जो अब एसिड बन गया, अमीनो एसिड जो है, फैटी एसिड जो है, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड सरफेस प्रोवाइड करता है उसको ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इवोपरेशन जो होती है वो काय पे डिपेंड होती है, सरफेस पे। तो उसी तरह जो एब्जॉर्प्शन है वो भी एक तरह से सरफेस पे डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा सरफेस बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। द वैली आर रिचली सप्लाइड विथ, मतलब जो एक तरह से जो वैली है वो है जो ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती है, जो सप्लाई करती है क्या, इन सब जो फ्लूइड है, जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, इन सब को सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स तक। ओके, ब्लड वेसल्स तक इन सब को ले जाती है, मतलब ले जाती नहीं है, एक तरह से कनेक्ट रहते हैं। तो मान लीजिए इधर से एब्जॉर्ब हुआ खाना, ये मान लीजिए नीचे से ये जो मेरे नाखून है ना, ये है क्या है, वैली। ठीक है। वैली क्या रहती है, मेरे इससे कनेक्ट रहती है। जब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा खाना तो ब्लड वेसल्स से अलग अलग पार्टों में चला जाएगा। ठीक है। सो हाँ, जहाँ पे ये जो रहता है, ये जो चीज़ें रहती हैं, एक बार एब्जॉर्ब हो गई तो क्या होगा, एनर्जी में, मान लीजिए अब ब्लड वेसल से हर एक पार्ट में चली गई, हर एक सेल्स में चली गई। ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा हर एक सेल में चली गई तो हमारा जो इतने सारी चीज़ें हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। और एनर्जी में कन्वर्ट क्यों होंगी,
ताकि वो क्या कर सके, बिल्ड कर सके न्यू न्यू सेल्स को, और न्यू न्यू सेल्स बनेंगे तो क्या होगा, न्यू न्यू टिश्यू भी होंगे। अब ओल्ड सेल जो हैं उनको भी तो रिन्यू करना होगा, जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो सकते हैं, एनर्जी की वजह से, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी किस, मतलब जो अमीनो एसिड होता है वो कैसे जाता है, ब्लड वेसल से, ठीक है। इसलिए वैली जो है वो भी हमारा बहुत मेन काम करती है, और हमारा हर एक पार्ट बहुत मेन काम करता है, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वे मोर वैली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल। मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर एब्जॉर्ब होता है उसमें से, ठीक है। तो जो मोर वाटर, जो वाटर है लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है, ठीक है ना, क्यूबरल टिश्यू, मैंने बता दिया, चलिए छोड़िए। जो वैल्यू रहता है, वैली जो रहती है वो भी क्या होती है, कनेक्ट रहती है कैसे, लार्ज इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट होती है, जो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो हमारा वेस्ट, जैसे कि अगले लाइन में लिखा है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम एनएस, ठीक है। जो हमारा वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ से चला जाता है, एनएस से, ठीक है। जो हमारे रिप्रोडक्शन में भी काम आता है ये जो एनएस चीज़ है, ठीक है। और जो हमारा बाकी सारा मटेरियल रहता है ये स्पेंटर से चला जाता है। स्पेंटर जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनाइल स्पेंटर, ठीक है, इससे चला जाता है ये चीज़ें। एनाइल स्पेंटर क्या होता है, हमारा मतलब जो आप समझ गए होंगे, जो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और आपके लिए एक पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। एक पार्ट आज के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ जिसका नाम है डेंटल कैरीज, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा और मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, आज का क्वेश्चन याद रखना, आज के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है। और जो 9th क्लास का बच्चा अगर कोई देख रहा हो या फिर 10th का देख रहा हो तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर ऑफ यू इन दिस लॉकडाउन, एंड प्लीज़ 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 सी आर वीडियो, शेयर आर वीडियो एंड लाइक आर वीडियो, ठीक है। और आज के लिए मेरा एक टास्क है कि आप अपने 10 फ्रेंड्स को, सिर्फ 10 फ्रेंड्स को, और नहीं 11 फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 11 फ्रेंड्स को ओनली, मतलब उससे ज़्यादा को कर सकते हो बट 11 फ्रेंड्स को करना ही करना है, क्योंकि 11 क्या है, शुभ अंक है, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सी मेरे वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।